एक बार एक गांव में गरीब किसान रहता था। वैसे तो वो बहुत ही मेहनती था और खूब मेहनत करता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास धन की कमी रहती थी और गरीबी में जीवन जी रहा था। एक बार गर्मी के दिनों में वो लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते थक गया और पास ही एक पेड़ की छांव में आराम करने के लिए बैठ गया। पास ही में एक बड़ा पत्थर था। जब वे आराम कर रहा था तो उसने कुछ ही देर के बाद एक बड़े से कोबरा सांप को उस पत्थर के पीछे से बाहर आते हुए देखा। किसान काफ़ी साधारण और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। किसान ने कोबरा को आते हुए देखा और सोचा कि शायद ये मेरे खेतों के देवता है और मैंने अब तक देवता को कोई भी प्रसाद या कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, जिसके कारण शायद ये मुझसे नाराज़ है और इसी नाराज़गी की वजह से मेरे खेतों में अच्छे से फसल नहीं होती, जिसके कारण धन की भी कमी रहती है और घर में भी सुख समृद्धि नहीं रहती। किसान ने सोचा कि देवता को खुश करने के लिए उसे प्रसाद चढ़ाना चाहिए और प्रसाद के रूप में सांप को दूध चढ़ाने का फैसला किया। अगले ही दिन किसान एक प्याले में दूध लाता है और बड़े पत्थर के पास सांप के रूप में रख देता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इतने दिनों में आपकी पूजा नहीं की। हो सके तो मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। अगली सुबह जब किसान बड़े से पत्थर के पास जाता है तो वो देखता है कि सांप ने सारा दूध पी लिया था और प्याले में सोने का एक सिक्का दिखता है। यह देखकर किसान बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, सोने का सिक्का! लगता है देवता ने मेरी पूजा से खुश होकर मुझे ये सोने का सिक्का दिया है। किसान प्याली और सिक्का लेता है। अब किसान हर रोज़ सांप के लिए दूध लाता है और इसके बदले में हर रोज़ सोने का सिक्का मिलता है। किसान के पास अब धन की भी कमी नहीं थी और वो खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगता है। इसी बीच किसान को दूसरे गांव किसी काम से जाना था। किसान ने सोचा, मेरे जाने के बाद देवता को दूध कौन देगा? कहीं देवता फिर से मेरे से नाराज़ ना हो जाए। ने के लिए अपने बेटे को बुलाया और सारी बात समझाई। सुनो बेटा, मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ और कुछ दिन घर नहीं आऊँगा। मेरे वापस आने तक तुम रोज़ देवता को दूध का प्रसाद चढ़ाना। इतना कहकर किसान चला जाता है। अगले दिन किसान का बेटा सांप के लिए प्याले में दूध लेके आता है और बड़े पत्थर के पास जाकर रख देता है। अगले दिन जब किसान का बेटा देखता है तो हमेशा की तरह प्याली में सोने का सिक्का होता है। सिक्का देखकर किसान का बेटा बहुत खुश होता है। किसान का बेटा किसान के उलट स्वभाव का था। बहुत ही बेरहम और लालची किस्म का इंसान था और वह बहुत ही ललचाते हुए मन से बोलता है, इस पत्थर के अंदर बहुत
सारे सोने के सिक्के होंगे। रोज रोज सिक्के का इंतजार करने के बजाय अगर मैं सांप को मारकर पत्थर को फोड़ दूं, वो सोने के सारे सिक्के एक ही बार में मुझे मिल जाएंगे। ये सोचकर वो एक मोटा सा डंडा लेकर आता है। पत्थर के पास आकर सांप का बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही सांप बाहर आता है, वो पूरे जोर से सांप को डंडे से मारने लगता है। उसे दुष्किस्मती से सांप को कुछ गहरी चोट लगती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। सांप किसान के बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको काट लेता है। सांप के काटते ही लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। किसान जब दूसरे गांव से वापस आता है तो वो अपने बेटे की पत्थर के पास मरा हुआ देखता है। तभी वो सांप को बुरी तरह जख्मी हालत में पत्थर के पास वापस जाते हुए देखता है और उसे एहसास होता है इन सब में उसके बेटे की ही गलती होगी। इसके लिए वो सांप से इसकी माफ़ी मांगता है। अगले दिन किसान फिर से प्याले में दूध लेकर आता है और उस पत्थर के पास सांप के लिए रख देता है। सांप जब पत्थर से बाहर आता है तो वो किसान को बड़े ध्यान से देखता और बोलता है, अब इन सब का कोई फायदा नहीं। तुम मेरी इस दोस्तों को देखो, इन छोटों को देखो और अपने बेटे की मौत को याद करो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हमारी दोस्ती फिर से हो सकती है? जो विश्वास एक बार टूट जाए उसे तुम्हारे इस प्यार स्नेह से वापस नहीं लिया जा सकता है। हमारे बीच दोस्ती कोई रास्ता नहीं बचा। फिर भी मैं तुम्हारी इतने प्यार और मेरी देखभाल के बदले में एक बेशकीमती हीरा तुम्हें देता हूँ। और फिर सांप किसान को बेशकीमती हीरा देकर वापस पत्थर के अंदर चला जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो हमें कमेंट में बताएं कैसा लगा। और ऐसी न्यू कहानियों के लिए हमें कमेंट में बताएं और न्यू कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।